अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि आजकल डिजिटल मीटर जो है ना ब्रेकर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन हो रहे मार्केट में, तो उसकी सेटिंग नहीं मिलती। तो ये बेसिकली ओपल कंपनी है, ये चाइना की, ये लोकल है। ये देखें, इधर पाकिस्तान में जा रही है, तो ये ओपल कंपनी है। तो इनके ये ब्रेकर हैं डिजिटल वाले, ये वाले। तो इसकी सेटिंग जो है ना मैं पूरे गूगल में ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन किसी जगह भी इवन के ओपल के अपने जो है ना उनके उसमें नहीं था। तो ये मैनुअल मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैनुअल बड़ी मुश्किल से मिली है कहीं से। तो ये इसकी सेटिंग है, ये देखें। ये बेसिकली रेटेड सप्लाई वोल्टेज हैं इसके AC 220, और ऑपरेशन वोल्टेज जो यूजेज हैं वो इसके हैं 60 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक सिंगल फेस। 60 नहीं 80 वोल्ट है, सॉरी। और उसके बाद रेटेड फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 40, 50, 60, 70 है। और करंट जो है इसका 6 से लेके 63 एम्पेयर, 1 से लेके 63 एम्पेयर तक है। फिर ओवर वोल्टेज है 130 से लेके 300 वोल्ट तक। फिर अंडर वोल्ट है 80 से 210 वोल्ट। एरर 2%। और ये सारा कुछ इसका लिखा हुआ है, स्टैंड बाय, रीसेट, ये चीज़ें जो हैं इसकी सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है, ओवर वोल्टेज स्ट्रिप जो है वो 1 से 300 तक है, 130 से। फिर अंडर वोल्टेज जो है वो 80 से लेके 210 वोल्ट तक है, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट जो है ना वो आपके सामने ही है। और रीसेट डिले जो है वो इसका जो है रीस्टार्ट 5 सेकंड होता है करंट को। अब जो मेन चीज़ें हैं ना वो ये हैं इसकी कि ना इसमें अंडर वोल्टेज ऊपर वाली साइड पे आ रहा होता है, ओवर वोल्टेज। और इसके अलावा एम्पेयर ये नीचे लगे हुए हैं। ये इसकी इलेक्ट्रिक डिग्री और मैनुअल सेटिंग वगैरह ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है। ये ऑन ऑफ है, ये डायरेक्ट ही चल जाते हैं, इसमें ऑन ऑफ का बटन नहीं है। अब ये आगे देखें, ये मेन सेटिंग आ गई जो नेट पे ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन किसी जगह मिल नहीं रही थी। अब पहले नंबर पे जो P1 है, P1 का मतलब है पावर, ये लिखा हुआ P1। P1 का मतलब है कि ये पावर इसके ऑन डिले है, पावर ऑन डिले है टाइम। तो वो 1 सेकंड से लेकर 99 सेकंड तक होता है। उसके बाद P2 आ जाता है। P2 जो है ना 1 से लेकर 99 सेकंड तक। फिर उसके बाद ये रिकवरी डिले टाइम है बेसिकली जो है ना P2। और P3 जो है वो ओवर वोल्टेज है, ठीक है। जो कि आप ज़्यादा वोल्टेज हो या कम हो वो इसको जो है ना रोक सके। ये जो है ना 200, वैसे 50-60 तक होते हैं, तो ये इसके लिए होता है कि आपके ज़्यादा वोल्टेज की वजह से जल ना सके। और उसके बाद P4 आता है, ये वाला, कि ये दोबारा जो है इसकी रिकवरी का ओवर वोल्टेज की, तो ये P4 है। तो अगर आपने उसको 270 किया तो ये 265, 5 का डिफरेंस डाल के ना ये दोबारा जब कम होएगा तो ये दोबारा ओवर वोल्टेज जो है ना वो रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद अंडर वोल्टेज की आती है जो P5 है, वो 170 रखा हुआ है। और रिकवरी जो है ना अंडर वोल्टेज की वो 175 है, कि जब आपके दोबारा वोल्टेज 170 से ऊपर जाएंगे, 175 पे आएंगे तो चल पड़े, तो ये रिकवर हो जाएगा। और इसमें जो अंडर वोल्टेज की जो है ना, ये देखें, ये लिखा नज़र आ रहा होगा कि वोल्टेज टाइम डिले जो है वो 0.1 से लेकर 10 सेकंड तक है। उसके बाद बारी आई जाती है P8 की, वोल्टेज करेक्शन। ये 9.9 वोल्ट माइनस से लेकर प्लस तक है। फिर ओवर करंट वोल्ट है, ये 63 एम्पेयर, तो 0 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक का ब्रेकर है ये मेरे पास, तो ये उसके लिए है। फिर उसके बाद P10 हो जाता है। P10 में जो है ना वो ओवर करंट ट्रिप डिले टाइम है, 0 से 1 टाइम। फिर उसके बाद P11 है, ओवर करंट काउंट है। तो ये ओवर करंट काउंट ये होता है कि आपके वोल्टेज जो है ना वो मतलब जो मीटर रीडिंग है वो आपकी 0 से 20 तक होती है ओवर करंट काउंट में। तो उसके बाद करंट एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी करेक्शन है P13 में।
फिर उसके बाद P14 में एक्टिव पावर करेक्शन है जो 0.5 किलोवाट तक होती है। फिर उसके बाद टेम्परेचर करेक्शन है और P16 में जो है ना वो प्रोटेक्शन फंक्शन स्विच है। P17 में ऑटोमेटिक रीस्टार्ट लिखा हुआ है, ये वैसे ऑफ ही रखते हैं ज़्यादा। और उसके बाद P18 में जो है ना एनर्जी सेविंग है, तो ये आप ऑन रखें इसको, बेशक या ऑफ रखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये इसकी शेप है इसकी रिले की, जिसमें ये 3-in-1 आता है और ये बेसिकली ओपल कंपनी का है। बाकी जिनको मज़ीद समझ आए वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, ताकि जो है ना मैं मज़ीद जो है ना इसकी वीडियो बना सकूँ दोबारा से, अगर समझ ना आए तो। थैंक यू।